नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन है वसुमित्र, रवि कीर्ति, दशवंत और ऑप्शन डी है हरिसेन। तो साथियों, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की खाई किस महासागर में स्थित है? इसका ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर। तो जापान की खाई जो है आपका यह है प्रशांत महासागर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो गडकरी विद्रोह जो है आपका यह है कोल्हापुर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोल्हापुर में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर ऑप्शन डी है 20 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपका 30 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 30 वर्ष। CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको बताना है कि CRR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों, यह है आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है। क्या? कैश रिजर्व रेशियो। प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघ शासित प्रदेश निम्न में से किसके द्वारा शासित होते हैं? तो साथियों, यह है आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शासित होते हैं। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो साथियों, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नगरों और दक्षिण के द्रविड़ का संबंध किससे है? चित्रकला, नाटक, मंदिर या फिर संगीत। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मंदिर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है। तो साथियों, यह आपका माइकल शुमाकर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा माइकल शुमाकर। माइकल शुमाकर जो है आपका यह है फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो साथियों, यह आपका
क्रिस्टियान ह्यूजेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? क्रिस्टियान ह्यूजेंस के द्वारा। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवन स्मृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है जीवन स्मृति पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों यह आपका रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। पद्मा नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? म्यांमार, जर्मनी, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो पद्मा नदी जो है आपका ये है बांग्लादेश में बहती है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बांग्लादेश में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है। तो मृदा का मृत कार्बनिक घटक कौन कहलाता है? तो यह आपका ह्यूमस है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ह्यूमस। निम्नलिखित में से एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो आपको बताना है एका आंदोलन के नेता कौन थे। तो प्यारे साथियों यह आपका मदारी पासी थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मदारी पासी। अगला प्रश्न है निम्न में से भारत के किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो विधानसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो यह आपका यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। मोरक्को की राजधानी क्या है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मोरक्को की राजधानी क्या है। तो मोरक्को की राजधानी की बात की जाए तो रबात है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रबात। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है आपका 1951-52 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आप कुछ 52 कर लीजिए। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1951। यह लोकसभा का पहला चुनाव जो है आपका 1951 और 52 ईस्वी में हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पास हुआ था? ऑप्शन है 2008 में, 2005 में, 2007 या फिर 2004 में। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है आपका ये है 2005 में पास हुआ था। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2005 में। डेट की बात की जाए तो 12 दिसंबर याद रखिएगा, 12 दिसंबर 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है आपका पास हुआ था। अगला प्रश्न है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका डॉक्टर विजय एल केलेकर थे। कौन है? डॉक्टर विजय एल केलेकर। तो आपका प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो कितने वर्षों के लिए होता है? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो आपको बताना है राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो साथियों यह आपका महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाभियोग द्वारा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सन 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेजर बरोच को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे मैंग्रोव वन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैंग्रोव वन। वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पद्मनाथ पिल्लई, टी एम नायर, वी आर सिंधे या फिर ऑप्शन डी है सी एन मुदलियार। तो 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना जो है पद्मनाथ पिल्लई ने की थी। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पद्मनाथ पिल्लई। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह आपका तिनकठिया से जुड़ा था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तिनकठिया से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो आपको बताना है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में, 1860 में, 1865 में या फिर ऑप्शन डी है 1870 में। तो खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है आपका 1874 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1874 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस, माउंट एकांगागुआ, माउंट मैकिन्ले या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात की जाए तो यह आपका कौन सी है? तो यह आपका माउंट मैकिन्ले है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट मैकिन्ले, जिसे डेनाली भी कहते हैं। क्या? डेनाली। तो इस शब्द को भी आप याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है आपका माउंट एकांगागुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माउंट एकांगागुआ। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में, असम में, राजस्थान में या फिर केरल में? तो संगाई त्योहार की बात की जाए तो यह आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मणिपुर में। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि महाकुंभ जो है कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो यह आपका 12 वर्ष के अंतराल में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 वर्ष के अंतराल में। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट थुल्लर, माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका माउंट किलिमंजारो है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्टोरिया झील। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो आपको बताना है हुमायूंनामा किसने लिखा था? अकबर ने,
हुमायूं ने, जहांगीर ने, या फिर ऑप्शन डी है गुलबदन बेगम ने। तो साथियों इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हुमायूं नामा आपसे पूछा जा रहा है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो आपको जल्दबाजी में हुमायूं नहीं टिक करने देना है कि हुमायूं नामा जो मैच कर रहा है हुमायूं ने लिखा था, तो नहीं, हुमायूं नामा जो है आपका गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, अरल सागर, बैकाल झील, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैस्पियन सागर। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? ओडिशा में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार जो है आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक जो है आपका राष्ट्रपति होता है। तो प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1948 में, 1946 में, 1942 में, या फिर ऑप्शन डी है 1953 में? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1946 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो यह आपका नीलगिरी पहाड़ी में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी में। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हम महानदी, हुगली नदी, दामोदर नदी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महानदी पर। अगला प्रश्न है, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। राजस्थान में, झारखंड में, कर्नाटक में, या फिर असम में? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असम में। बिहू त्योहार जो है आपका ये है असम राज्य में मनाया जाता है। साथियों बिहू आपका त्योहार के साथ साथ यह एक आपका लोक नृत्य भी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा त्योहार है जो कि नृत्य और महोत्सव दोनों के अंतर्गत आता है? तो साथियों यह आपका बिहू है जो कि आपका यह असम राज्य में मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वांगला त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वांगला त्योहार जो है आपका ये है मेघालय राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघालय में। थीन बांध है किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको बताना है थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यह आपका रावी नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रावी नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपको बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो यह आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। आपका प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध की बात की जाए
तो यह आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। कब? 1556 ईस्वी में। और आपका पानीपत के तृतीय युद्ध की बात की जाए तो यह आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 1761 ईस्वी में। और आपका पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1526 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रक अर्थात जीटी रोड किसने बनवाई थी? अशोक ने, शेर शाह सूरी ने, जहांगीर ने, या फिर ऑप्शन डी है अकबर ने। तो भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? तो साथियों यह है आपका शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी, कृष्णा नदी, तापी नदी, या फिर ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो साथियों गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर ये तीनों बांध जो हैं किस नदी पर निर्मित हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 48 जीके के क्वेश्चन करा दिए हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।